बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कमाल की यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 4 आलू लिए हैं, इनको इनके छिलके उतार लेते हैं। ये वही फ़्राइज़ है जो आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हो। कोई भी डील मंगवाओ तो सबसे पहले आप उस डील में फ़्राइज़ हो तो आप फ़्राइज़ ही खाते हो, बाद में आप ज़िंगर खाते हो, रोस्ट खाते हो। तो ये वही रेसिपी है, सेम KFC स्टाइल जैसी रेसिपी है। तो आपने रेसिपी को पूरी फॉलो करना है। चलिए जी, आप इसको आपने स्लाइस में कट कर लेना है। देखिए कितनी खूबसूरत मैंने कटिंग कर ली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, फिर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। आपने जब भी आलू लेने हैं पेप्सी आलू कह के लेने हैं। मेरे पास न्यू आलू थे घर में पड़े, तो मैंने यही रेसिपी आपके साथ शेयर कर दिया। आपने जब भी आलू लेने हैं तो पेप्सी आलू लेने हैं। सारे चिप्स को मैंने कट कर लिया है और स्लाइस में एक जैसा मैंने कट किया है। अब मैं इसको वॉश करने लगी। इसकी अहम बात यह है कि आपने इसको भिगो के 15 से 20 मिनट रखना है। तो मैंने आपको बना के दिखानी है, इसलिए मैं साथ ही धो के आपको बताने लगी हूँ। आपने इसको 3 मरतबा धोना है, अच्छे से आपने इसको वॉश करना है और एक छन्नी में आप इसको रख लें, स्टेन कर लें इसको। ये देखिए सारी चिप्स को मैंने अच्छे से धो लिया है। मैं चिप्स को 2 से 3 मरतबा धो लूँ तो उतनी देर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके। दोबारा से फिर मैंने इसको साफ़ पानी से धोया है। 3 मरतबा मैंने इसको वॉश किया है। आपने भी 2 से 3 मरतबा इसको वॉश करना है। इतनी देर वॉश करना है जब तक यह पानी साफ़ ना हो जाए। 2 से 3 मरतबा मैंने इसको धो लिया और देखें पानी साफ़ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बॉल में मैंने 1 कप कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया। नमक आप बहुत कम ऐड कीजिएगा, चिकन पाउडर में भी नमक होता है तो नमक हमारा तेज़ ना हो जाए, इसलिए अपने हिसाब से आप नमक ऐड कीजिएगा। चलिए जी, अब थोड़ी थोड़ी चिप्स डालते जाएं और इसके ऊपर कोटिंग करते जाएं। इस तरह आपसे आसानी से कोटिंग हो जाती है, ठीक है। वरना आप इस कॉर्नफ्लोर को, सारे मिक्सचर को किसी शॉपर में डाल लें, शॉपर में डाल के और थोड़े आलू भी इसमें ऐड कर दें और फिर आप उसको हिला सकते हो। अगर आपसे बॉल में या किसी प्लेट में इस तरह से नहीं हो रहा तो ये इसकी दूसरी ट्रिक ये है, थोड़ी थोड़ी करके इस तरह चिप्स डालते जाएं और कोटिंग करते जाएं। देखें कितनी ज़बरदस्त कोटिंग हो गई है। ये देखें, आप इसको प्लेट में निकालते जाएं और उसी वक्त आपने इसको फ्राई करना है, वरना ये नमक और चिकन पाउडर पानी छोड़ देगा, फिर आपको मसला बनेगा। आपने जब भी ये कॉर्नफ्लोर लगाना है तो उसी वक्त आपने इसको फ्राई करना है, इसको रखना बिल्कुल भी नहीं है, वरना चिप्स अच्छी नहीं बनेगी, क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। देखें मैंने सारी चिप्स को रेडी कर लिया है। अब इसको फ्राई करते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। तेज़ ऑयल गरम होना चाहिए आपका। तो तेज़ गरम ऑयल में चिप्स ऐड करनी है, वरना क्रिस्पी नहीं बनेगी। 4 से 5 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। ये गोल्डन नहीं होगी, ये वाइट ही रहेगी ऊपर से, क्योंकि इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग है और चिकन पाउडर है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये देखें, आवाज़ खुद चेक करें आप, कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से इतनी सॉफ्ट बनी है। और आपने बहुत सी फ्राइज़ खाई होंगी, लेकिन मैं यकीन के साथ कहती हूँ ऐसी फ्राइज़ आपने कभी भी नहीं खाई होंगी। इतनी मज़े की और इतनी क्रिस्पी और इतनी सॉफ्ट, बार बार बनाने को आपका दिल चाहेगा। आप ये चिप्स जब एक मरतबा बनाओगे तो बार बार आप इसको बनाते रहोगे। लुक चेक करें खुद आप। देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट है अंदर से और ऊपर से कितनी क्रिस्पी हैं। दिखने में इतनी खूबसूरत है और खाने में तो लाजवाब है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।